आजकल शहरों में जंगल, झील और हरे भरे मैदान ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है जितना दिल्ली में बर्फ पड़ना। चलिए मान लिया राजधानी में बर्फ पड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बड़ा सा जंगल और हरा भरा मैदान ढूंढना शायद इतना भी मुश्किल नहीं। नमस्ते, आदाब, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ डिलाइट्स में। अपनी वीडियोस में हम आपको नई जगह की सैर कराते हैं, कुछ किस्से कहानियों के साथ। क्या आज आप तैयार हैं एक नई कहानी के लिए? दिल्ली शहर में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन आज भी मजबूत है और शायद इसीलिए इतनी प्रसिद्ध भी हैं। आज हम घूमने आए हैं एक ऐसी जगह जो शायद इतनी मजबूत नहीं, इसीलिए इस परिसर में आपको दीवारों के कई टूटे हुए हिस्से दिखाई पड़ेंगे और इसीलिए ये जगह इतनी प्रसिद्ध नहीं। मगर इतिहास की तो हर कहानी मज़ेदार होती है, क्योंकि इन टूटी दीवारों के साथ साथ इस जगह में कुछ इमारतें आज भी मजबूत और आकर्षक भी हैं। तो दोस्तों, चलिए साथ सुनते हैं इतिहास के पन्नों में लिखी इसकी कहानी। यहाँ हर इमारत तो क्या, झील और जंगल भी आपको अपनी कहानी सुनाएंगे। स्वागत है आपका दक्षिण दिल्ली में स्थित मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में। हजारों साल पहले बनी ये जगह सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि कभी कुतुब मीनार परिसर का हिस्सा हुआ करती थी। चाहे यहाँ कभी कई शासकों ने राज किया हो, लेकिन आज इन टूटी दीवारों के बीच और इस खंडर में किसी सल्तनत की आखिरी सांस गूंज रही है। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ 100 से भी ज़्यादा ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं। राजपूत काल से लेकर दिल्ली सल्तनत, खिलजी, तुगलक और मुगलों तक यहाँ हर दौर की निशानी है। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले दिखती है ये जमाली कमाली मस्जिद। 16वीं सदी में बनी ये जगह अपनी खूबसूरत नक्काशी और रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर है।
मस्जिद के सामने शायद पहले यहाँ फुहारा हुआ करता था। और मस्जिद के साथ कई कब्रें मौजूद हैं। कहा जाता है कि सूफी संत जमाली और उनके साथी कमाली की याद में ये मकबरा बनाया गया है। फिर इस जंगल में और आगे बढ़े तो मिली ये राजों की बावली। ये 4 मंजिला है और इसको बनवाया था लोदी वंश ने 1507 ईस्वी में। ये बावली एक कुएं की तरह काम करती थी राज मिस्त्रियों के लिए। आज ये बावली के पानी में आपको कुछ मछलियाँ और कछुए देखने को मिलेंगे। आप सीढ़ियों पर इत्मीनान से बैठकर इसका आनंद ले सकते हैं। इसी बावली के ऊपर मौजूद है एक मकबरा और मस्जिद। यहाँ से ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। मकबरे की दीवार आज भी देखने लायक है। और इसी बावली के सामने कुछ और मकबरे भी हैं। वैसे ये जगह मकबरों से घिरी हुई है। हमें लगता है कि जैसे दिल्ली में स्थित हुमायूं टूम को मुगलों के मकबरों का शहर कहा जाता है, वैसे ही इस जगह को भी मकबरों का शहर कहा जा सकता है। और अगर आप किसी कारणवश हुमायूं टूम नहीं घूम पाए हैं तो हमारे चैनल पे जाके हुमायूं मकबरे की रोचक कहानी सुन सकते हैं। वैसे इस परिसर में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हमें सबसे अच्छा लगा ये हिस्सा। यहाँ बोटिंग हाउस, कैफ़े टूम और कुली का मकबरा है। यूँ तो पार्क में एंट्री निःशुल्क है, लेकिन पार्क के इस हिस्से की एंट्री 50 रुपये है। आप एक बार टिकट लेके पूरे दिन इस पार्क का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, फैमिली पिकनिक कर सकते हैं और यहाँ से कुतुब मीनार भी दिखता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये सब कुतुब मीनार का ही हिस्सा हुआ करता था। और यहाँ ये म्यूज़ियम भी है जहाँ आप इस जगह की कहानियाँ और तस्वीरें देख सकते हैं। ये पार्क इतना बड़ा है, अगर घूमते घूमते आपको भूख लगी हो तो यहाँ ये कैफ़े भी है। ये परिसर रात 9 बजे तक खुला रहता है।
यहाँ सूरज की रोशनी ढलते ही चांदनी रात में ये पार्क बहुत सुंदर दिखने लगता है। और ये झील जहाँ बोटिंग होती है वो भी बहुत सुंदर लगता है। आप यहाँ झील के किनारे बैठकर फुहारे की छींटों को अपने चेहरे पे महसूस कर सकते हैं। अब इतनी खूबसूरत जगह से जाने का मन तो नहीं है, लेकिन 9 बज चुके हैं और पार्क बंद होने का समय हो चुका है। तो आज के इस सुनहरे सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले बुधवार शाम 6:30 बजे एक नई जगह एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। Subscribe.